भारत का कई सारे ऐसे परीक्षाएं हैं जिसको कि टफेस्ट परीक्षाएं बोली जाती हैं, मतलब कि ख़ास तौर से कि यूपीएससी हो गया या इस तरीके से कई सारी परीक्षाएं होती हैं जिनको निकालना लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, जिसका कि जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत कम होता है। और उसी एक परीक्षा में आता है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके कि अगर सफलता का रेशियो बोला जाए तो 5 से 10% माना जाता है। तो उसी परीक्षा को अंशिका गुप्ता ने पहले अटेम्प्ट में निकाला है, जो कि पूरे मुगल साहब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए एक गौरव का विषय बना हुआ है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर इनके साथ इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर मदेशिया समाज के सारे लोग मौजूद हैं। तो पहले तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनको कैसा लग रहा है और कैसे पता चला इनको कि इन्होंने फर्स्ट रैंक पाया हुआ है, तो उस समय इनको कैसा लग रहा था। अंशिका, पहले तो यही जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा लगा था आपको। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब पता चला था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में सीए क्लियर किया। जब सुबह 11 o'clock अराउंड 3 नवंबर को रिज़ल्ट आया था, तो फिर जब रिज़ल्ट देखा कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ में सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो बेड से तो एकदम उछल गए, चिल्लाने लगे कि हम सीए बन गए, सीए बन गए, सीए बन गए। और फिर सारे लोग कांग्रेचुलेट करने लगे, विशेस बेस्ट विशेस देने लगे। फिर नेक्स्ट डे पेपर में देखकर पता चला कि मेरा रैंक 1 है इधर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। तो और ज़्यादा खुशी हुई कि इतने अच्छे रैंक से भी हम पास हो गए हैं। और परिवार का क्या रिएक्शन था, कैसा लगा? मम्मी तो रोने लगी थी फ़ोन पे सुन करके, क्योंकि आई वॉज इन वाराणसी दैट टाइम। तो फिर पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। वो बोले कि नहीं, अब तुम तुरंत मुगल सराय आ जाओ, घर पर आ जाओ, सबसे मिल लो। सारे लोग आए हैं मिलने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश थे। पेरेंट्स ने ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। अच्छा, आप कुछ एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहेंगी, कैसा मतलब कैसे प्रिपरेशन कर रही थी, क्या था मन में, क्या था? क्योंकि आज का समय जो ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल है, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो कैसे आप प्रिपरेशन कर रही थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, जो और लोग कर रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगी? स्ट्रैटेजी तो मेरी एक चीज़ ही रही है लाइफ में। मम्मी ने मुझे एक लाइन सिखा दी थी कि देखो, लाइफ तो बहुत बड़ी है, ऐसे नहीं कि तुम्हें सिर्फ हमेशा पढ़ाई करनी है या हमेशा एंजॉय करना है। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी है और इन्जॉयमेंट के टाइम एंजॉय करना है लाइफ को। लेकिन जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, बिकॉज 18 to 25 ईयर्स का जो एज होता है उसमें अगर आप या तो इन्जॉय कर लो, सिर्फ लास्ट में स्ट्रगल करो, या अभी पढ़ लो, उस समय इन्जॉय कर लो तुम। तो ये मुझे बहुत अफेक्ट इस चीज़ ने किया था। तो उसके बाद इस वजह से मैंने जब वो लगा कि नहीं, अब क्लियर करना है तो अब क्लियर करना है, तो 12 to 14 आवर्स की स्टडी मेरी रहती थी। हम पढ़ते थे, थोड़ा 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते थे, फिर पढ़ना चालू करते थे, फिर पढ़ते थे। टारगेट बना करके दिन भर में चलते थे कि ये टॉपिक है, मुझे कंप्लीट करना ही करना है। कितने आवर्स की स्टडी करती थी? फिर 12 to 14 आवर्स मेरा मिनिमम स्टडी रहता था, जो कि प्रोडक्टिव निकलता था दिन भर में। क्योंकि अब इसमें हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है, और सेकेंड चीज़ पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए रहता है। तो और डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने ये किया था कि मैंने सोशल मीडिया बंद कर दिया था अपना। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है ही नहीं, तो इंस्टाग्राम मैंने बंद कर दिया था और व्हाट्सअप यूज़ करती थी केवल फॉर बुक्स एंड पीडीएफ्स, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, तो इस वजह से। और बाकी कुछ नहीं, सारी चीज़ों से दूर हो गए थे। और क्या लग रहा था कि हम कितने % सक्सेस रेट के लिए क्या लग रहा था कि हम क्या कर पाएंगे, या फिर ऐसा कभी मोड आया था कि लगा था नहीं अब हमसे नहीं हो पा रहा है, या फिर खुद से मोटिवेट कैसे कर रही थी अपने आप को? हाँ, देखिए एक्चुअली क्या था ना कि सुनने को तो बहुत मिलता है कि बहुत लोग हैं जिनका बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनका इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला था, या सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले, फाइनल में आके अटक गए वो, या कुछ ही पेपर्स क्लियर कर पाए। तो डर तो लगता था कि वो तो इतने तेज थे और हम तो मतलब ऐसे, तो फिर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फाउंडेशन जो होता है उसका रेट भी 35 तक ही आता है। हाँ, तो इंटरमीडिएट आता है तो उसका 25 तक आता है। 5 से 10% जो फाइनल करता है, हाँ, वो गिरते रहता है। और टीचर्स भी बोलते थे कि जितना तुम इंटरमीडिएट में तुमने एक्सपेक्ट किया था उससे कम ही एक्सपेक्ट करना कि फाइनल में तुम पास भी हो पाओगी। तो फिर हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है, करना तो एक ही बार में। टीचर ने ऐसा बोला? हाँ, एक टीचर ने ऐसा मुझसे कहा था कि इंटरमीडिएट में जितना तुम्हारा पासिंग % था उससे कम ही एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारा फाइनल में आएगा। और जस्ट अपोजिट है, उससे ज़्यादा ही मेरा फाइनल में आया। इंटरमीडिएट में कितना आया था आपका? मेरा एक्चुअली इंटरमीडिएट में वो भी मैंने अलग विद डिस्टिंक्शन पास किया था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे पास किया था, और फाइनल मैंने बोथ ग्रुप एक साथ पास कर लिया। तो इस तरीके से मेरा था। लेकिन सारे पेपर्स मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे, सीए फाउंडेशन भी, सीए इंटरमीडिएट भी और सीए फाइनल भी। चलिए, बहुत अच्छा रहा कि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी, और जितने सारे लोग आए हैं सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप अच्छा करें, आगे बढ़ते रहें, ये हमारी कामना है। और पब्लिक भारत न्यूज़
भी यही कामना करता है कि आप भविष्य में आगे बढ़ते रहें। तो यही आपसे कहना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक परिंदे को अपनी मंजिल ज़रूर मिलती है, बस वो उड़ान भरने की ताकत होनी चाहिए। अमित कुमार।